हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में आप और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही म्यूचुअल एनर्जी भी जानेंगे कि किस तरफ आपका रिश्ता जा रहा है या आप दोनों इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। इन बातों को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस तरफ आपकी एनर्जी होगी और इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर my viewers and subscribers energy and their partners energy. Please give guidance about my viewers and their partners energy. पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, आपकी एनर्जी में है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि क्या है। पहला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। या तो आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई थी, दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद या कोई बहस, इन चीज़ों के जो आपने पिछले दिनों देखा है अपने रिश्ते में, इस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों के बारे में आप एक बार सोच रहे हैं। ये कोई और भी वजह हो सकती है, आपके निजी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, आप श्योर नहीं हैं कि इस रिश्ते में आपके लिए आगे बढ़ना सही है या नहीं, क्योंकि जो आपका इस रिश्ते का अतीत है या जो आपसे जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई चुनौतियां हैं। इस वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आप पीछे पलट कर भी देख रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते का जो अतीत रहा है या जो पिछला अनुभव रहा है आपके रिश्ते को लेकर, वहाँ से आपके लिए एक मन में आपकी शंका है। और यहाँ पर इस वजह से यह 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आगे बढ़ने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या वो आपको लगता है कि यहाँ से आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, ऐसा आपको लगता है। यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आपकी एनर्जी यही है कि कुछ चीज़ें आपको पीछे मुड़कर देखने को मजबूर कर रही है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आप दोनों के बीच जो अगर किसी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, उन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पर चुनौतियाँ हैं। इस वजह से आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या खुद को रोक लिया जाए। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आपकी।
नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह के वाद विवाद या किसी तरह की ये कॉन्स्पिरेसी को दर्शाता है। यहाँ पर या तो आप दोनों के रिश्ते में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये बात हो सकती है, या 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपस की आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हुई है। यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच कोई आया है, आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है या जो दरार आई है उसकी वजह परिस्थितियाँ हैं या लोग हैं, या फिर ये आपस की आप दोनों की बहस है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर इस वजह से आप यहाँ पर आगे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो आपके पिछले अनुभव हैं या जो बातें हैं वो आप उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, या जो जिन परिस्थितियों से आप गुज़रे हैं या जो बातें हैं उन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, आप दोनों एक साथ हों। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहां आप दोनों एक साथ हो, आप दोनों की जहां पर आप दोनों एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ें, या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त। चलिए और देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। Angels and spirits, please give guidance for my viewers energy. Please give guidance for my viewers energy. Please give guidance for my viewers partners energy. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में ये आपकी एनर्जी है। इस समय आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर एक रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, या ये रिश्ता स्टेबल हो। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बीच ये रिश्ता इस वजह से आप दोनों के बीच रिश्ता ख़राब हुआ है जहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ थे। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों, या आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हों, उन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर तैयार ना हों। यहाँ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कमिटमेंट दे, तो यहाँ पर अगर तब आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या रिश्ते को स्टेबल करने के लिए इंगेजमेंट या मैरिज इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर तैयार हैं। जहाँ आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वहाँ उन्हें कुछ सोचने का मौका मिला है। वो इस रिश्ते को में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है। यहाँ हो सकता है कि पहले आप चाहते हों, या इस वक्त आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या आप दोनों का रिश्ता एंगेजमेंट या मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो यहाँ आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि वो अब मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन की एनर्जी है जब ये अपराइट पोजीशन में है। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने पास्ट पर्सन, ये रिवर्स में है, अपने पास्ट पर्सन में अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप नहीं चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े। यहाँ पर आपकी दुविधा भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हैं अब इस रिश्ते में और आगे बढ़ना। अपनी तरफ से आप या तो उम्मीद खो चुके हैं, या जो आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को लेकर जिस तरह से फील करते थे, अब वो फीलिंग आपकी नहीं है। इस वजह से आप पलट कर देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे या आपसे बातचीत करने की कोशिश करें। यहाँ आप इस एनर्जी में हैं
कि क्या किया जाए, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। जहाँ आप जो अटैचमेंट था या जो जिस तरह से आप फील करते थे, अब वो फीलिंग आप वो फील नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर अब आप नहीं चाहते हैं, अपने पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसी कड़वी यादें हैं या कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनकी वजह से अब आप अपने पिछले रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों से वो बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर उन परिस्थितियों से बाहर आ जाना चाहते हैं ताकि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों की वजह से, चाहे वो उनका प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली हो, इन परिस्थितियों की वजह से दूर थे आपसे, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से वो बाहर आ जाएं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी से सलाह भी ले रहे हैं, या तो वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इन मुश्किलों का समाधान निकाला जाए या इन परिस्थितियों से किस तरह बाहर आया जाए। इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और कुछ के पार्टनर इस बारे में किसी से सलाह ले रहे हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, या ताकि आप दोनों एक साथ हो पाएँ या अपने रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ पाएँ। द हायरोफेंट है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब कमिटमेंट या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वजह से ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर वो उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ जाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट है और द एम्प्रेस कार्ड भी है। तो ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर अब रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, या इंगेजमेंट, मैरिज अगर आप पहले चाहते थे, आपके पार्टनर अगर उस समय तैयार नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए रेडी हैं। चलिए देखते हैं और क्या आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग, अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की कोशिश करते हैं, तो आप मान भी जाएंगे, उनकी बात से आप सहमत हो जाएंगे। इस एनर्जी में हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके अपनी तरफ से पहल करें ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। अगर इन दिनों आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करते हैं तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर आपके दिल में है, या आप मान जाएंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ आपके पार्टनर भी चाहते हैं, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो भी इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं और यहाँ आप वेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर पहल करते हैं तो ये आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने की। अब आपने इंतज़ार काफ़ी किया है और अब आप समय पर आपने छोड़ दिया है कि अब समय के साथ ही देखा जाए कि इस रिश्ते का क्या होना है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ अब आप सरेंडर कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की पहल का। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि
ये जो भी आपका इंतज़ार है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, एक पॉजिटिव आउटकम हो, जो भी आपने कोशिश की है अपने पार्टनर को समझाने की या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने समझाया है या जो कोशिश की है उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, आप उनके जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग अब रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं, ये 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है, और कुछ लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आए और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर भी अब इस रिश्ते के बारे में गंभीर हैं, इस रिश्ते को लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वो भी अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, सोच समझकर अपने जीवन में वो फैसला लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ कुछ लोग हैं या कोई एक व्यक्ति है जिसने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है। किसी तरह का ये षड्यंत्र है, धोखा है। यहाँ पर कोई आप दोनों के रिश्ते को लेकर किसी ने एक दूसरे के साथ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना आप गलत हैं ना आपके पार्टनर गलत है, किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। तो यहाँ पर आप दोनों को एक आपसी समझ के साथ आप दोनों को रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप सेपरेशन में हैं तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर से बात करें और जो बातें हैं वो एक दूसरे के सामने आए। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब भी किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में हैं, जहाँ आपके ख़िलाफ़ कोई उन्हें कुछ बातें कह रहा है या इस रिश्ते के बारे में कोई कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में यहाँ पर आप दोनों को और ज़्यादा एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग रुक कर देखना चाहते हैं कि क्या है, अपने रिश्ते में आगे बढ़ें ना बढ़ें। कुछ के मन में शंकाएं हैं, कुछ चाहते थे और अब कुछ लोग रिकन्सिलेशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अपने लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और कुछ अभी वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से अगर पहल करे तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। और यहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चलिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस बात को जानते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, आप दोनों के रिश्ते की स्टेबिलिटी है, इंगेजमेंट, मैरिज है। ये म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों की ही चाहत है ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग निराश हैं, आप दोनों ही निराश हैं। आप भी निराश हैं कहीं ना कहीं और आपके पार्टनर भी निराश हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अकेलापन महसूस हो रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप दोनों ही ऐसे हैं जहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या क्या करना है, क्या फ़ैसला आपके लिए सही है। या क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ के पार्टनर बिल्कुल इस बात को अब समझ चुके हैं और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं और कुछ लोगों के यहाँ पर आपकी भी एनर्जी है, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, डाउट्स हैं। और ये जो यहाँ पर
फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई यहाँ पर किसी तरह का मैनिपुलेशन है, इसकी वजह से कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो परिस्थितियाँ उनके सामने क्रिएट की जा रही है या जो बातें रखी जा रही है, इसकी वजह से उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हो सकती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप दोनों ही आहत हैं। दोनों को ही इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस वजह से आप दोनों ही निराश हैं। आप दोनों ही बिल्कुल इमोशनली डिस्टर्ब हैं। यहाँ पर आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग अब रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट या रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, यहाँ पर आप दोनों की ये विश है। तो जहाँ पर दोनों की ये म्यूचुअल एक विश ये है, तो आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के रिश्ते में अब भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ दोनों की तरफ से कुछ डाउट्स क्रिएट हो गए हैं आपके मन में परिस्थितियों की वजह से। जो आपके पार्टनर ने उस समय जो आपके सामने जो व्यवहार किया आपके लिए, या जो बातें कही आपको, वो बातें आपको अब भी प्रभावित कर रही है। इस वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। कुछ के अपने निजी जीवन को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, कुछ के लिए आपके पार्टनर का व्यवहार ही आपको रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे आपके मन में डाउट्स क्रिएट कर रहा है। और यहाँ आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, लेकिन यहाँ पर दूरियां हैं। इस वजह से आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, या एंजल्स आप दोनों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम, जहाँ यह 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से जो कोशिश की है अपने पार्टनर को समझाने की यहाँ पर, या आपको इंतज़ार है कि आपके पार्टनर लौट कर आपकी तरफ आएँ, तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका इंतज़ार जो है वो सही है। डिवाइन टाइमिंग पे या समय के साथ आपकी जो लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। यहाँ जो आपने पेशेंस बनाए रखा है वो बिल्कुल सही है। और क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ आप में से कुछ लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि आप दोनों का यूनियन हो। तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपका अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा और आप दोनों एक साथ होंगे। यहाँ आपको पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है, निराश ना हो, पॉजिटिव सोचें। जब भी आप सोचें अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट से। जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो जिस तरह से अब तक आप पॉजिटिव हैं, उम्मीद बनाए रखे हैं, उस पर कायम रहें और उसी तरह प्रार्थनाएं करते रहें। आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएगी। नेक्स्ट है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन बहुत जल्द होने वाला है। आपके लिए यहाँ एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों को एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को और भी गहराई से समझ पाएँ या बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझें आप। तो यहाँ पर आप दोनों को एक क्वालिटी टाइम साथ में बिताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक।
यहाँ आप में से कुछ लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो कोशिश आप कर सकते हैं ज़रूर करें। ये दोनों के लिए ही गाइडेंस है, लेकिन करंट एनर्जी जहाँ की मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं जो, तो यहाँ आपके लिए ही ये गाइडेंस होगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस रीडिंग को अगर नहीं देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही गाइडेंस है कि यहाँ पर कोशिश ज़रूर करें। अगर प्यार है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं उन दूरियों को ख़त्म करें। जब आपका प्यार सच्चा है तो पहल ज़रूर करें, एक कोशिश करें बातचीत करने की, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।